यहाँ पर है विश्व का सर्वप्रथम शिव जी का मंदिर। जब ऋग्वेद का समय था ना, उस समय का यह मंदिर है। आप कहोगे यह कैसा संभव है? उस समय का मंदिर हजारों वर्ष बीत चुके हैं, यह संभव नहीं है। आपकी जिज्ञासा बिल्कुल सही है, परंतु संभव बनाया गया है। हजारों साल पुरातन मंदिर, वो भी ऋग्वेद का, और विश्व का प्रथम शिव जी का जो मंदिर अगर इस पृथ्वी पर बनाया है तो वो यही स्थान है। तो जानने के लिए पूरा वीडियो देखिएगा तो ही आपको पता चलेगा। चलिए, कहां पर है और किस तरह का मंदिर है, बात करते हैं इसके ऊपर। नमस्ते जी, स्वर्ण पक्षी आपका स्वागत करते हैं। अगर आपने स्वर्ण पक्षी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको भारतीय जो भी रहस्यमय जानकारी है वो प्राप्त होती रहेंगी। मित्रों, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक रहस्यमय शिव जी का मंदिर। यह मंदिर है आंध्र प्रदेश के चित्तूर नामक एक जिले के पास वेलपुर नामक गांव में। इस मंदिर का नाम है गुड़ी मल्लम। आपने इस नाम को नहीं सुना होगा। जी हाँ, बहुत से लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है इस मंदिर के बारे में। जब सिंधु घाटी सभ्यता का समय था, तब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति भगवान का पूजन करते हैं, यानी शिव जी को ही पशुपति भगवान के रूप में पूजन किया जाता है। आज भी नेपाल में भगवान पशुपतिनाथ का बहुत ही बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। भारत से तो बहुत से लोग वहां पर जाते हैं। मित्रों, जब सिंधु घाटी सभ्यता का नाश हुआ, उसके बाद ही यह प्रथम शिव मंदिर बना है। आपको पता है इस शिव मंदिर की स्थापना किसने की है? यह शिव मंदिर बना तो भगवान श्री परशुराम जी के वजह से ही है। उनके बारे में भी बहुत बड़ी कहानी है। चलिए, वो क्या कहानी है मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो आपने भगवान श्री परशुराम जी को माता का सर काटा है, ये तो आपने सुना ही होगा, या फिर आपको अच्छे से जानकारी होगी। आप कमेंट कर अवश्य बताइएगा। जब परशुराम जी ने पिता जमदग्नि जी के कहने पर माता का सर काटा, साथ में भाइयों का भी सर काटा, 4 भाइयों का। इससे ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र परशुराम जी से प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि पुत्र, कोई भी 3 वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तो परशुराम जी पिता से वर में मांगते हैं। प्रथम वर उन्होंने माता को जीवित करने का मांगा। दूसरे वर में उन्होंने अपने 4 भाइयों का जीवन मांगा, और तीसरे वर में ऋषि जमदग्नि जी के शरीर में वास करने वाली एक देवी को त्याग देने का वर मांगा। जी हाँ, उस देवी के वजह से ही ऋषि जमदग्नि जी को बार बार क्रोध आता था। इसी कारण उन्होंने उस देवी को त्याग करने का वर मांगा। तो उन्होंने पुत्र का तीनों वर का मांग पूरा किया। जैसे उन्होंने वर मांगा था, उन वर को पूरा किया ऋषि जमदग्नि ने। परंतु फिर भी परशुराम जी का मन प्रसन्न नहीं था, क्योंकि उन्होंने माता का और भाइयों का वध किया था। वो उनको बार बार वो बात याद आ रही थी और उन्हें धिक्कार रही थी कि तुमने अपनी माता का वध किया है। इसी कारण परशुराम जी तप करने का निर्णय लेते हैं और परशुराम जी इसी स्थान पर आते हैं जो आज वो मंदिर बना हुआ है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के पास वेल्लूर नामक जो गांव है, वहीं पर परशुराम जी ने तप किया। जब परशुराम जी वहां पर आए थे तो वो बहुत ही घनघोर जंगल हुआ करता था उस समय। आज की बात थोड़ी है, वो बात है ऋग्वेद की समय की। परशुराम जी वहां जाकर सर्वप्रथम एक सरोवर का निर्माण करते हैं। साथ में उसी सरोवर में उन्होंने एक विलक्षण कमल पुष्प को लगाया भगवान शिव जी को चढ़ाने के लिए। परशुराम जी तप करने से पहले विचार करते हैं, अगर मैं तप करने बैठ जाऊं
तो जंगल के पशु पक्षियां आकर इस सरोवर को, साथ में इस पुष्प को खराब कर सकते हैं। तो इसकी रखवाली के लिए किसी को तो नियुक्त करना पड़ेगा। यह सोचकर परशुराम जी उसी जंगल में एक यक्ष रहता था, उसका नाम है चित्रसेन। तो उस चित्रसेन को नियुक्त किया भगवान श्री परशुराम जी ने। उन्होंने कहा कि मैं तुमको मांस लाके दूंगा, पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु, उसके साथ मैं तुमको जल का भी प्रबंध करके दूंगा, परंतु तुम इस सरोवर का, साथ में इस कमल पुष्प का रखवाली करोगे। तो चित्रसेन भी मान जाता है, क्योंकि आराम से उसको आहार मिलेगा और जल मिलेगा, ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो इसी कारण चित्रसेन मानकर उस सरोवर का और कमल पुष्प का रखवाली करता है। एक और बात, चित्रसेन मामूली यक्ष नहीं था, वो भी ब्रह्मदेव का उपासक था। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। परशुराम जी रोज तप करते, भगवान शिव जी की पूजा करते और कहीं पर जाके विश्राम करते। परंतु एक दिन ऐसा हुआ कि परशुराम जी को आने में थोड़ा सा विलंब हुआ। चित्रसेन परशुराम जी का बहुत ही राह देखता है। वो सोचता है शायद नहीं आने वाले परशुराम जी, मैं ही शिव जी को कमल का पुष्प चढ़ा देता हूँ। ये सोचकर कमल का पुष्प चढ़ा देते हैं यक्ष चित्रसेन जी। तो उसके बाद परशुराम जी आते हैं। आपको तो पता ही है परशुराम जी का क्रोध बहुत ही भयंकर होता है। तो ये देखकर परशुराम जी को बहुत क्रोध आता है। चित्रसेन ने अवश्य ही मेरी पूजा को भंग करने के उद्देश्य से ही भगवान शिव जी को इसने पुष्प चढ़ाया है। यही सोचकर चित्रसेन से युद्ध करने लगते हैं भगवान परशुराम जी। युद्ध चलते रहता है। युद्ध करते करते 14 वर्ष बीत जाते हैं, परंतु ना ये मानने को तैयार, ना भगवान परशुराम मानने को तैयार। चित्रसेन भी नहीं मानने वाला, चित्रसेन भी कम नहीं थे। तो 14 वर्ष बीत जाते हैं। भगवान शिव जी को ही इन दोनों के मध्य में आना पड़ता है। जब भगवान शिव जी प्रकट होते हैं तब ही ये दोनों युद्ध का विराम देते हैं। परशुराम जी शिव जी को देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं, बहुत ही संतुष्ट होते हैं और भगवान शिव जी को कहते हैं कि भगवान आप यहीं पर विराजमान हो जाइए। परशुराम जी के कहने पर ही भगवान जी ने एक प्रतिमा का प्रकट किया और उस प्रतिमा में अपना तेज छोड़ा है। मित्रों, यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिक आकर इस प्रतिमा के ऊपर संशोधन किया है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये जो प्रतिमा का पत्थर है, शिला है, ये विश्व में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। जी हाँ, अगर विश्व में कहीं पर नहीं मिलेगा तो ये कहां से आया? जैसे कि मैंने बताया, भगवान शिव जी ने ही इस प्रतिमा का प्रकट किया था। मित्रों, इस मंदिर को गुड़ी मल्लम या फिर परशुराम आलयम नाम से संबोधित किया जाता है, परंतु सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नाम तो गुड़ी मल्लम ही है। गुड़ी मल्लम कहेंगे तो कोई भी इस मंदिर के बारे में आपको जानकारी देंगे यहाँ पर आने के बाद। मित्रों, गुड़ी मल्लम का अर्थ ये है कि ये नाम कैसे पड़ा मैं आपको बताती हूँ, सुनिएगा। जब चित्रसेन और परशुराम जी युद्ध कर रहे थे, युद्ध करते करते उन्होंने भूमि के अंदर भी जाकर युद्ध किया है। जैसे कि युद्ध करते करते उन्होंने भूमि को काटा, भूमि के अंदर जाकर उन्होंने युद्ध किया, वहां से सुरंग मार्ग उत्पन्न हुआ। वो एक भूगर्भ मार्ग भी हम कह सकते हैं। तो ये मंदिर जो है भूमि के अंदर जाकर है, तो इसी कारण इसे गुड़ी मल्लम कहा गया है। गुड़ी यानी भूमि के अंदर, यही अर्थ है। मित्रों, इस मंदिर के अंदर एक और चमत्कार होता है। यहाँ पर हर 60 वर्ष में एक बार पानी आता है, 4 से 5 फीट पानी। वो पानी भगवान शिव जी की सिर तक आता है, आकर 4 से 5 घंटे रुककर अपने आप ही उतरकर गायब हो जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि तिरुमला के पास जो कालहस्ती है, वहां पर एक नदी है, स्वर्णमुखी नदी।
उस नदी का पानी ही यहाँ पर आता है और भगवान शिव जी का अभिषेक कर कर चला जाता है, यह कहना है वहां के लोगों का। मित्रों, अगर आप इस मंदिर को देखना चाहते हैं, यहाँ आना चाहते हैं, तो आपको तिरुपति आना है। तिरुपति से जो रेणुगुंटा स्टेशन है ना, वहां से यहाँ जाने के लिए रेल मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो इस महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर जा सकते हैं, भगवान श्री गुडिमल्लम शिव जी का दर्शन कर सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो अवश्य बताइएगा। पसंद आती है तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक अवश्य दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्ण पक्षी फिर से एक अद्भुत जानकारी लेके आएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। नमस्कार।